हेलो स्टूडेंट्स, हम सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज एवरेज का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करते हैं बीच में। इसका मेन पर्पस ये होता है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, जिससे कि अगर एग्जाम में दूसरे क्वेश्चन भी आए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जिससे आप उसे अटेम्प्ट कर लो। हम आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज रेनफॉल in a city for the first 4 days was recorded to be 0.40 इंच। किसी सिटी में एवरेज रेनफॉल शुरू के 4 दिन का जो था वो 0.40 इंच था। द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 days was in the ratio of 4:3। लास्ट के 2 days जो रेनफॉल का एवरेज था वो जो एवरेज नहीं था, जो लास्ट के 2 days में जो रेनफॉल हुआ वो 4:3 के रेशियो में हुआ। द एवरेज ऑफ 6 days was 0.50 इंच। 6 दिनों का जो एवरेज आ रहा है रेनफॉल का वो 0.50 इंच आ रहा है। व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द फिफ्थ डे। फिफ्थ डे कितना रेनफॉल हुआ वो बताना है। ये सी सेट 2017 का क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है आपको। एक चीज देखो बच्चों, 6 डेज का एवरेज यहाँ दे रखा है, तो हम यहाँ से सम ऑफ जितना रेनफॉल आएगा 6 डेज का निकाल सकते हैं। 4 डेज का यहाँ से दे रखा है, लास्ट के 2 डेज का रेशियो दे रखा है, ये नहीं दे रखा कितना हुआ। तो पहले 2 डेज में कितना हुआ हम निकाल लेते हैं ऐसे। देखो एक चीज बताओ बच्चों, अगर करते हैं पहले सम ऑफ रेनफॉल ऑन 6 डेज, जो 6 दिन जो रेनफॉल हुआ उसका सम जो होगा वो सम ऑफ रेनफॉल फॉर फर्स्ट 4 days प्लस लास्ट 2 days। जो 6 दिन जो रेनफॉल हुआ उसका जो सम है वो शुरू के 4 दिन प्लस लास्ट के 2 days दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। तो लास्ट 6 days का निकालते हैं पहले। क्या एवरेज था 6 days का 0.50, ठीक है। फॉर फर्स्ट 4 days का क्या था 4 into 0.40 था। और लास्ट के 2 days का हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं कितना था। लास्ट के 2 days जो रेनफॉल हुआ वो x हुआ, जितने भी रेनफॉल हुआ, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंच आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1.6 प्लस x निकाला तो कितना आ गया 3 - 1.6 यानी 1.4 इंच। ये हमें पता चल गया कि लास्ट के 2 days में आया, ठीक है। एक चीज और देखो बच्चों, यहाँ से फिर लास्ट के 2 days में इतना रेनफॉल हुआ है। ये कह रहा है कि लास्ट के 2 days में जो रेनफॉल हुआ वो 4:3 के रेशियो में हुआ। तो हम मान लेते हैं कि 4 days का तो हो गया, मतलब 2 days का मतलब ये 5th डे का है और ये 6th डे का है। तो 5th डे हमने मान लिया कि रेनफॉल कितना हुआ 4a मान लो या 4x मान लो, 4x मान लेते हैं। 6th डे कितना मान लेते हैं हम 3x मान लेते हैं। 5th डे और 6th डे को अगर हम सम करेंगे तो कितना रेनफॉल आना चाहिए। अभी हमने निकाला कि लास्ट के, अच्छा x हमने पहले ही मान लिया था, a मान लेते हैं, 4a और 3a मान लेते हैं। तो 5th डे और 6th डे का जो टोटल रेनफॉल आ रहा है वो कितना बता रहा है 1.4 इंच आ रहा है, 1.4 आ रहा है, ठीक। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, 1.4 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा उधर जाके 0.2 आ जाएगा, ठीक है। ये आगे a की वैल्यू आगे हमें निकालना क्या है। व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द 5th डे। 5th डे कितना रेनफॉल हुआ था 4 के रेशियो में हुआ था, यानी 4a हुआ था 5th डे, 6 डे इतना हुआ था। तो 5th डे का कितना था, 5th डे था 4a यानी 4 into 0.2 यानी 0.8 इंच, ठीक है। कहाँ है ऑप्शन में 0.8 इंच, ये रहा 0.80 इंच, ये रहा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास वाज 50 kg। कुछ बच्चे थे उनका एवरेज वेट क्लास में 50 kg था। When 5 students having the average weight 62 kg join the class, the average weight of all students increases by 3 kg। उन्होंने क्या कहा कि 5 स्टूडेंट्स जिनका एवरेज वेट 62 था, जब उन्होंने क्लास को ज्वाइन कर लिया, एक्स्ट्रा 5 बच्चे ने जिनका एवरेज वेट 62 kg था उन्होंने क्लास को ज्वाइन कर लिया, तो एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का
एवरेज वेट 3 kg बढ़ जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली इन द क्लास वर, शुरू में कितने बच्चे थे क्लास में। हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो बच्चे थे क्लास में वो n थे, ठीक है। नंबर ऑफ, एक सेकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली हमने मान लिया कितने थे, n थे, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। तो एक चीज देखो बच्चों, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज कितना था, 50 kg। तो सम ऑफ वेट कितना आएगा n स्टूडेंट्स का, n इंटू 50 आ जाएगा, ठीक। 5 स्टूडेंट्स और ऐड हो गए जिनका एवरेज वेट कितना था, 62 kg। 5 स्टूडेंट और ऐड हो गए जिनका एवरेज वेट 62 kg। n स्टूडेंट्स का आ गया, 5 का आ गया, ठीक है। क्या कहता है ये किसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इंक्रीजेस बाय 3। इस तरीके से जो एवरेज वेट है सभी स्टूडेंट्स का, सभी का मतलब पहले n स्टूडेंट्स थे, 5 और ऐड हो गए, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए n+5। तो वो क्या कह रहा है कि n+5, सभी स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया, n+5, n पहले थे, 5 और ऐड हो गए, उनका एवरेज वेट इंक्रीज कर जाता है कितना, 3 kg। 3 kg इंक्रीज कर जाता है, मतलब पहले 50 kg था, अब 3 kg इंक्रीज कर गया। इंक्रीज करने का मतलब वो पहले जो था उससे इंक्रीज कर गया, 50 था उनका एवरेज वेट, तो 50 से कितना हो जाएगा वो 53। क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, n स्टूडेंट्स का 5 स्टूडेंट्स का ऐड कर दिया, और ये किसके बराबर होगा, वो कह रहा है कि n+5 स्टूडेंट्स का 53 हो गया। यहां से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके, 50n आ गया यहाँ से, ठीक है। 310 ये आ गया, 53n आ गया ये, और 265 ये आ गया, ठीक है। कर दें इसको सॉल्व, इसको उधर ले जाके माइनस कर दें, 3n आ जाएगा, 310 में से 265 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। n कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, 45/3। इसका मतलब n कितना आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए हमारे, 15। इसका मतलब इनिशियली कितने स्टूडेंट्स थे, 15 स्टूडेंट्स थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 मेंबर्स कंप्राइजिंग अ फैमिली 3 years ago was 80 years। एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं जिनका 3 साल पहले जो सम था, सभी का एजेस का सम 80 years था। पांचों मेंबर का सम कर दिया जाए एजेस का तो 80 years था, लेकिन 3 साल पहले। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज द सेम एज इट वाज 3 years ago। कह रहा है कि आज प्रेजेंट में अभी भी उनका एवरेज एज उतना ही है, सेम है जितना पहले था 3 साल पहले। कंडीशन क्या हुई, बिकॉज ऑफ एन एडिशन ऑफ अ बेबी ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड। इस पीरियड में एक बेबी के होने की वजह से भी अभी भी फैमिली का एवरेज एज उतना ही था। हाउ ओल्ड इज द बेबी, समझते हैं बच्चों, देखो करते हैं। 3 years अगो एवरेज कितना था, एवरेज ऑफ फैमिली कितना था, 5 मेंबर्स थे ना, एवरेज ऑफ फैमिली कितना था। एवरेज क्या होता है बच्चों, सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड नंबर ऑफ। सम कितना था, सम ऑफ एजेस 80 था, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, 5 थे, तो 3 years अगो कितना एवरेज था, 16 था, ठीक है। इन प्रेजेंट मतलब अब 3 साल बाद एवरेज जो होगा, इन प्रेजेंट एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स, उन्हीं 5 मेंबर्स का जो एवरेज आज क्या है 3 साल बाद। देखो 3 साल पहले सभी का एवरेज कितना, 16 years था। आज 3 साल बाद सभी की एज में 3 का प्लस हो गया, ऐड हो गया, तो एवरेज क्या होगा, सबका एवरेज क्या हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। सब 16 years का एवरेज बन रहा था, आज अब एवरेज क्या हो जाएगा, +3 कर दोगे 19 का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का पहले था, 3 years बाद सभी की एज में 3 ऐड हो गया, तो अब एवरेज कितना हो गया सभी का, 19 years हो गया, ठीक है। सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स, एवरेज पता चल गया हमारे पास। इन प्रेजेंट हम निकाल लेते हैं यहां से, सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स इन प्रेजेंट कितना आएगा,
प्रेजेंट में सबकी एवरेज कितनी है, 19 ईयर्स है, 5 मेंबर है, तो उन 5 मेंबर्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 19 इंटू 5 यानी 95 ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब ये दिखा रहा है बच्चों कि 5 मेंबर्स का प्रेजेंट में जो सम ऑफ एजेस है वो कितना आ रहा है, 95 ईयर्स। 3 साल पहले उन पांचों का सम 80 ईयर्स था, आज 95 ईयर्स है। सही बात है, सबके 3 ईयर्स बढ़ गए, पांचों मेंबर तो 15 ऐड हो गए, तो 80 प्लस 15 कितना आएगा, 95 ईयर्स आएगा। वही लिखा है हमने। नाउ अब एक बेबी बॉर्न हो गया इसी पीरियड में, 3 साल के पीरियड में, तो मेंबर्स कितने हो गए, 5 से 6 हो गए। तो सम ऑफ एजेस ऑफ 6 मेंबर्स, ठीक है, इन प्रेजेंट क्या हो गया, क्या कह रहा है कि अब जो है प्रेजेंट में एवरेज अभी भी वही है जो पहले थी, 3 साल पहले। 3 साल पहले एवरेज कितनी थी, 16 ईयर्स की थी सभी की, तो 16 ही एवरेज है, लेकिन मेंबर कितने हो गए अब 6। 16 ही एवरेज है लेकिन मेंबर कितने हो गए 6। मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 96 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब 5 मेंबर्स का सम जो आ रहा है एजेस का 95 आ रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और आज देख रहे हैं 6 मेंबर्स का सम कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब एक मेंबर बढ़ गया, उसकी एज भी बढ़ गई, इसी वजह से एक्स्ट्रा आ रहा है। कितनी बढ़ गई होगी, 95 से 96 हो गई, इसका मतलब 1 ईयर का बच्चा है। तो एज ऑफ चाइल्ड कितना आ जाएगा, एज ऑफ बेबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96 माइनस 95, 1 ईयर का बेबी है ना। 95 के 5 मेंबर्स थे प्रेजेंट में, अब 96 के आ रहे हैं 6 मेंबर्स, मतलब वो छठा मेंबर जो है 1 ईयर का है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा बच्चों, ये रबी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज रुपीज 10,000। 5 लोग मेंबर्स की फैमिली है, उनका जो मंथली इनकम का जो एवरेज आ रहा है वो 10,000 आ रहा है। व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन द सेम फैमिली if the income of one person increased by rupees 1,20,000 per year। कह रहा है कि पर पर्सन की, एक पर्सन की मंथली एवरेज मंथली इनकम क्या हो जाएगी, कब, जब उनमें से किसी एक पर्सन की जो 1 ईयर की इनकम है, पर ईयर इनकम 1,20,000 इंक्रीमेंट हो जाता है, तो पर पर्सन की मंथली इनकम क्या होगी, एवरेज मंथली इनकम क्या होगी, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन हमारा बच्चों सीसेट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन करते हैं बच्चों। सम ऑफ मंथली इनकम ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स का मंथली इनकम निकालते हैं, सम निकाल रहे हैं। 5 मेंबर्स हैं, सबका एवरेज कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है, इसका मतलब पांचों मिलके 50,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं। ठीक है, 50,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं। उनमें से क्या कर रहा है, एक पर्सन की इंक्रीमेंट लग जाता है, वो क्या इंक्रीमेंट लगता है कि 1,20,000 वो पर ईयर अर्न करता है, मैक्स एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 वो पर ईयर इंक्रीज हो जाती है, उसकी सैलरी पर ईयर इंक्रीज हो जाती है। बच्चों हम तो यहाँ पे मंथली निकाल रहे हैं, और क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है, एवरेज मंथली इनकम पूछ रहा है, तो हम इसको मंथली में चेंज कर लेते हैं। 1,20,000 पर ईयर एक्स्ट्रा कमा रहा है, इंक्रीमेंट लग जा रहा है, तो एक मंथ में कितना कमाएगा, 1 ईयर में 12 मंथ होता है, 12 से डिवाइड कर दिया हमने, इसका मतलब एक मंथ में वो 10,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है पर मंथ। ठीक है, तो नाउ सम ऑफ मंथली इनकम ऑफ 5 मेंबर्स आफ्टर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के बाद देखोगे बच्चों, पहले 50,000 कमाता था, पांचों का सम कितना था 50,000, अब 10,000 एक्स्ट्रा आने लगा फैमिली में। ठीक है, पर मंथ की बात चल रही है, तो टोटल कितना हो गया, रुपीज 60,000। इसका मतलब फैमिली की मंथली इनकम अब 60,000 हो गई। अब वो क्या पूछ रहा है, फैमिली की मंथली इनकम नहीं पूछ रहा है, मंथली एवरेज मंथली इनकम पूछ रहा है। तो एवरेज मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, एवरेज मंथली इनकम कितना होगा, टोटल कितना कमा रहे हैं वो 60,000, सम इतना आ रहा है, मेंबर कितने हैं वो
5 है, ठीक है, डिवाइड कर दो, कितना आ गया 12,000, ठीक है, कितना आ गया वो 12,000 रुपीज है, ठीक है। तो एवरेज मंथली इनकम अब क्या हो गई, पहले 10,000 थी, अब कितनी हो गई 12,000। ऑप्शन देखते हैं कहाँ है, हमारा ए ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 20 ईयर्स एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 25 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ ए। कह रहा है कि ए बी और सी का एवरेज एज कितना है 20 ईयर्स है और बी और सी का 25 है, ए की एज पूछिए। ये क्वेश्चन आप खुद करना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है।